हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है। जो लोग पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो केबीसी के सीजन 16 में 98 एंड 99 एपिसोड में अरुण सिंगला आए थे, मैं उनकी सिस्टर हूँ। एंड जीके के कुछ सेशंस मैं आपके लिए यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ। एंड मेरे जीके सेशंस हैं उसमें ये सेकंड नंबर का सेशन है। जिसने पहले वाले नहीं देखे वो कमेंट्स में जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर प्लेलिस्ट एक बना दी गई है सो दैट आपको वीडियोस को लोकेट करने में इजी रहे, कोई दिक्कत ना आए, आप वहां से भी देख सकते हैं। अरुण भी आपके लिए केबीसी के रिगार्डिंग जर्नल गाइड कर रहे हैं, आपको फॉर्म भरना सिखा रहे हैं, ग्राउंड ऑडिशन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे आप अपनी सिलेक्शन जो है मेक श्योर कर सकते हैं, हॉट सीट पर आने के लिए आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। उसकी वीडियोस भी सारी जो है वो आपको लिंक में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियोस जो है वो एक प्लेलिस्ट में जोड़ दी गई हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो सेशन है उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोटबुक और पेन या फिर पेपर पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ अलग से एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे सो दैट आपका एक क्वेश्चन के थ्रू 4-5 न्यूज जो है कवर हो जाए या 4-5 टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाए, आपकी जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसके अलावा जो पिछले सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो पूछे थे उसके काफी लोगों ने आंसर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर लोगों ने सही दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो लोग आंसर नहीं दे पाए या फिर जिसमें कुछ मिस्टेक्स थी, मैं आपको वो बता दूंगी। एंड जो भी लोग कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनमें से जो लोग भी ग्राउंड ऑडिशन देके आएंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अरुण बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जूम सेशंस के थ्रू भी गाइड करेंगे। एंड टेलीग्राम लिंक जो है ग्रुप बना हुआ है, वहां पे आप अरुण से बात भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी अरुण से बात कर सकते हैं। जो टेलीग्राम लिंक है उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे जर्नल पॉइंट्स थे। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस का डीजी का नाम पूछा था, वो हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ मैंने पूछा था हमारे देश में 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, 7 सीएपीएफ हैं, उनके आपको नाम बताने थे। जो कोई भी बता नहीं पाया तो मैं आपको पहले वो बताती हूँ। तो हमारे देश के जो 7 सीएपीएफ हैं वो है असम राइफल्स। फर्स्ट है असम राइफल, और ये सबसे पहले बनी थी 7 सीएपीएफ में, सबसे पहले बनी थी असम राइफल्स। देन है बीएसएफ जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला बॉर्डर है उसको गार्ड करती हैं। देन है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, जो आपको एयरपोर्ट्स वगैरह पर, मेट्रोज वगैरह में वहां पर जो सिक्योरिटी होती है वो सीआईएसएफ की होती है। उसके बाद सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस, इसके जो हेड हैं इसके जो डीजी हैं वो हमने डिस्कस किया था। देन आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये अपने तिब्बत और जो चाइना का बॉर्डर है उसको गार्ड करती हैं। देन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी, और इसके बाद है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो कि नेपाल और भूटान बॉर्डर को गार्ड करती हैं। अब ये 7 के मैंने नाम बता दिए हैं आपको। 7 के जो डीजी हैं, हेड हैं, वो आपको याद करने हैं। जिनको पता है कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता प्लीज उसको गूगल कीजिए, उसको पढ़िए, लिखिए, उसमें आपका ही बेनिफिट है। जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है, जो नहीं लिख रहे वो उनका जो नॉलेज है यहाँ पे लैग करेगी, तो वो उनका ही नुकसान है। देन है मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक डिस्कस किया था कि भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में जो है रिसेंटली वो खुला है। कहाँ पे? 3 मैंने बोला था कि 3 जिलों में जो वो फैला हुआ है। इसमें एक जिला का नाम मैंने आपको बताया था जामनगर, बाकी के 2 जिले मैंने आपको पूछे थे, वो किसी ने भी आंसर नहीं दिया, तो मैं आपको बता रही हूँ। जो मरीन नेशनल पार्क है ये गल्फ ऑफ कच्छ के दक्षिण वाला एरिया, सदर्न रीजन है, वहां पे लोकेटेड है। और जामनगर एक मोरबी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक द्वारका डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों में फैला हुआ है। जामनगर, द्वारका और मोरबी तीनों में फैला हुआ है। आई एम सॉरी अगर आपको किसी को भी मेरी आज एनर्जी कम लग रही है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है,
लेकिन क्योंकि ऑडिशन स्टार्ट हो गई हैं, जीके के सेशंस सबकी डिमांड आ रही है, तो मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं मेक श्योर मैंने किया है कि क्वालिटी में, कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं होगा। मेरी शायद एनर्जी में आपको थोड़ी सी कमी लगेगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज बियर विद मी। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, औरंगजेब की डेथ, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? इन विच ईयर द मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड? तो जिनको भी आंसर पता है कमेंट्स में लिख दीजिए जल्दी से, और जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे ऑब्वियसली। तो जो मुगल एम्पायर के वन ऑफ द लास्ट अच्छे रूलर्स जिनको माना जाता है, मुगल एम्पायर इनके बाद खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स थे जो उनमें लास्ट थे। इनका जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1707 में, 1707 ईस्वी में 3 मार्च को इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा आपके लिए जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूं, उसके साथ एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाता है जो आपको कमेंट्स में बताना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, ये आपको कमेंट्स में बताना है। और ये जो उत्तराधिकारी बनने के लिए एक युद्ध हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई का क्या नाम था, ये आपको कमेंट्स में बताना है। एंड पता होगा जिनके ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नाम हम नोट कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कनाडा, जो कनाडा देश है, वो दुनिया में क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है? एरिया के हिसाब से कनाडा दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? जिनको इसका आंसर पता है वो कमेंट्स में लिखेंगे जल्दी से, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। और अगर हम सबसे बड़े देश की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, तो नंबर 1 पर आता है रशिया। रूस जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर आता है। और अब आपका क्या होमवर्क है, एक तो आपको कनाडा का और रशिया का, दोनों के जो फ्लैग्स हैं, कनाडा और रशिया के फ्लैग्स जो हैं आपको देखने हैं। क्योंकि केबीसी में अगर आपने देखा हो शो को तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि किसी फ्लैग की पिक्चर दिखा के कि ये जो फ्लैग है वो कौन से देश का है, तो आपको कनाडा और रशिया का फ्लैग देखना है। और कमेंट्स में आपको लिखना है क्या, एक तो कनाडा की राजधानी कौन सी है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ कनाडा, कनाडा की करेंसी कौन सी है। उसके अलावा कनाडा में अभी अभी एक नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, उनका क्या नाम है वो भी आपको कमेंट्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो आईपीएल 2025 में जो पंजाब किंग्स की टीम है, आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की जो टीम है उनके कैप्टन कौन है? आईपीएल 2025 की पंजाब किंग्स टीम में कैप्टन कौन है? अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 2025 में आईपीएल जो हुए थे उसमें पंजाब किंग्स की टीम के कैप्टन हैं श्रेयस अय्यर। कौन है? श्रेयस अय्यर। जिनको ये क्वेश्चंस को ना मेमोरी में अच्छे से बिल्कुल फिट करना है, वो जब मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ आंसर बोलिए 2 बार 3 बार, जितना आप अच्छे से उसको बोलोगे लिखोगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। एंड आईपीएल 2025 जो है वो चल रहा था, अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध की वजह से बीच में रोक भी दिया गया था। तो इस वजह से जो आईपीएल के रिगार्डिंग आपको ग्राउंड ऑडिशन में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपको हॉट सीट पर क्वेश्चन आने के, आपको जो फास्टेस्ट फिंगर है पीआई में, सब जगह आईपीएल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है आईपीएल की जो बाकी की टीम्स हैं, गुजरात टाइटंस हैं, दिल्ली कैपिटल्स हैं, मुंबई इंडियंस हैं, जो भी टीम्स हैं, सनराइजर्स हैदराबाद है, राजस्थान रॉयल्स है, सबके नाम याद करने हैं, सबके कैप्टन याद करने हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब आपको जो कमेंट्स में बताना है वो ये
कि जो वमेन प्रीमियर लीग हुई थी, जैसे आईपीएल में है जो मेंस क्रिकेट वो टूर्नामेंट है, वैसे ही जो वमेन क्रिकेट की टीम्स का जो वमेन प्रीमियर लीग होता है WPL 2025 में कौन सी टीम ने फाइनल जो ट्रॉफी जीती है, वमेन प्रीमियर लीग में किस टीम ने फाइनल ट्रॉफी जीती है, वो आपको कमेंट्स में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने हीट वेव्स, सनस्ट्रोक इनको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर अनाउंस किया है? हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव्स एंड सनस्ट्रोक को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर अनाउंस किया है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूं कि इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने हीट वेव्स और सनस्ट्रोक को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की तरह अनाउंस किया है। तो इससे क्या होता है, अगर किसी की भी हीट वेव्स या सनस्ट्रोक की वजह से मृत्यु होती है तो स्टेट की साइड से उसको पैसे दिए जाते हैं, मुआवजा दिया जाता है। एंड आपके लिए अब क्वेश्चन क्या है, आपको कमेंट्स में लिखना है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट तेलंगाना भारत के किस किस राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करती है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, भारत का जो नक्शा है, भारत का जो मैप है उसको देखिएगा, तेलंगाना का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है उसको देखिएगा, गूगल कीजिए, नहीं पता प्लीज देख के उसको कमेंट्स में लिखिए। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली शो में पूछे जाते हैं, और इन जर्नल भी जीके है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जो सेशंस हैं केबीसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अनाउंस किया गया? दिग्गा जगन्नाथ मंदिर का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया या अनाउंस किया गया? जिनको पता है कमेंट्स में आंसर दीजिए जल्दी से, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आंसर बता दूं। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि जगन्नाथ मंदिर तो पुरी में है जो उड़ीसा में है, लेकिन ये जो दिग्गा में जगन्नाथ मंदिर है ये वेस्ट बंगाल में है। ये काफी न्यूज में कंट्रोवर्सी की वजह से भी बना हुआ था, आपको याद रखना है। बहुत कॉमनली या बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन वहां पे पूछे जाने के। अब आपके लिए क्वेश्चन जो आपको कमेंट्स में बताना है वो ये है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की कैपिटल राजधानी, वेस्ट बंगाल के गवर्नर, और वेस्ट बंगाल किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिए जल्दी से। नहीं पता उसको अच्छे से सर्च कीजिए, याद कीजिए और लिख दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का ओरिजिन, यानी कि गोदावरी नदी कहां से उत्पन्न होती है, गोदावरी नदी का ओरिजिन कौन सा है? जिनको पता है कमेंट्स में लिख दीजिए जल्दी से, जिनको नहीं पता उनके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत में है, महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी हिल्स है, एक महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, वहां से गोदावरी नदी का उत्पन्न होता है। अब ये मैंने बता दिया, आपके लिए भी नेचुरली क्वेश्चन होगा, तो ये महाराष्ट्र के अलावा गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है वो आपको कमेंट्स में बताना है, और गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं वो भी आपको कमेंट्स में बताना है। इसका रीजन बहुत कॉमनली बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये केबीसी का, ग्राउंड ऑडिशन पीआई या हॉट सीट पे, नदियों की कहां से उत्पन्न हुई, कौन कौन से राज्य में गई, या फिर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, और जिनको नहीं पता उनके लिए हम बताते हैं कि जो प्रसिद्ध गंगा सागर मेला है वो भारत के वेस्ट बंगाल में आयोजित किया जाता है। बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं इस मेले में आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला ये तो पता चल गया कि वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन ये कब होता है, किस दिन होता है, एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर दिवस है, वो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर YALA, याला ग्लेशियर दुनिया के कौन से देश में है? याला ग्लेशियर दुनिया के कौन से देश में पाया जाता है? इसका आंसर जिनको पता है कमेंट्स में लिख दीजिए, और जिनको नहीं पता अब हम बताते हैं। याला ग्लेशियर जो है वो नेपाल में है। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है, भारत का एक पड़ोसी देश है। अब ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि दुनिया में ग्लेशियर्स तो बहुत है, क्या सबको पता, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए? देखिए, जितना ज्यादा आपको पता होगा नेचुरली आपकी जीके अच्छी होगी, आपके चांस बढ़ते हैं। लेकिन ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ? क्योंकि हाल ही में ये न्यूज में था, क्योंकि जो याला ग्लेशियर है बहुत जल्दी, बहुत ही तेज गति से पिघल रहा है, यानी कि श्रिंक हो रहा है। और अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि 2040s वाले जो दशक आएगा उसमें ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इस वजह से न्यूज में था। याला ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल में। अब आपके लिए क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी, नेपाल की करेंसी, नेपाल का फ्लैग आपको देखना है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीजें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है S-400 मिसाइल्स, S-400 मिसाइल्स भारत ने किस देश से खरीदी थी? S-400 मिसाइल्स भारत ने किस देश से खरीदी थी? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता, अभी जो S-400 मिसाइल्स हैं बहुत बड़े पैमाने पर यूज की गई हैं भारत के द्वारा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो भी टेंशन्स हुई उसमें ये यूज की गई, और ये हमने खरीदी थी रशिया से। S-400 मिसाइल्स कहाँ से खरीदी गई हैं? रशिया से। और आपके लिए क्वेश्चन, रशिया की राजधानी, रशिया की करेंसी, रशिया के हेड कौन है, और आपको रशिया का फ्लैग भी देखना है। वैसे मैंने पहले कनाडा के टाइम भी आपको बताया, लेकिन वहां पे आपको आप अगर भूल भी गए तो दोबारा से याद करवा दूं, रशिया का फ्लैग आपको देखना है। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख प्रेसिडेंट, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, श्री ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। एंड ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? हाल ही में जो 5 मई को इनकी हमने जयंती, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, एंड जो हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको अपनी श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपति भवन में। न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ज्ञानी जैल सिंह जी हैं वो भारत के किस नंबर के प्रेसिडेंट बने, यानी कि किस नंबर पर भारत के राष्ट्रपति बने। एंड दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की पहली शेड्यूल्ड ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन सी हैं? भारत की पहली शेड्यूल्ड ट्राइब से जो प्रेसिडेंट है वो कौन सी हैं, वो आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन से फिर से, डी गुकेश कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? डी गुकेश कौन से खेल से संबंधित हैं? जिनको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जो डी गुकेश हैं ये चेस यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, भारत को बहुत जगह पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, भारत के लिए बहुत सारे इनाम भी जीत चुके हैं, बहुत ही अच्छे चेस के प्लेयर हैं। एंड डी गुकेश कौन सी राज्य से बिलोंग करते हैं ये आपको कमेंट्स में बताना है। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। 2024, ये याद रखना 25 नहीं मैंने बोला, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा इनको दिया गया। वैसे और भी खिलाड़ियों को दिया गया है जो आपको पढ़ने हैं, कमेंट्स में लिखने भी हैं, ये भी उनमें से एक थे। 2024 का मिला, लेकिन दिया अभी जनवरी 2025 में गया था, इसी वजह से न्यूज में था, तो आपको मैंने बता दिया। जो इनके साथ और प्लेयर्स थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं डिस्कस करती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, एंड आगे की वीडियोस में मैं जो क्वेश्चंस है ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल
जगह से क्वेश्चंस जो है लेके आने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मैंने देखा है बहुत सारे व्यूअर्स हैं वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो उनके लिए मैं बता दूं कि चैनल का जो सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। नीचे आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आजकल हम ग्राउंड ऑडिशन पास में आ रहे हैं तो मल्टीपल वीडियोस लेके आने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो कोई डलेगी, तो सो दैट आप उसको मिस ना करो। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। You can ask any query in the comment section and I would love to reply to each and every one of you. And thank you so much. Have a nice day. इसके अलावा यहाँ तक आए हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जाना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।